दफ्तर है और दूसरी तरफ IMF का है। एक दुनिया को कर्ज देता है और दूसरा वसूल करता है। तो कर्जों के जरिए से दुनिया को जो गुलाम बनाने की पॉलिसी मुट्ठी भर लोगों ने शुरू की है, आज पूरी दुनिया उससे परेशान है। और इस मुसीबत से निकलने का हल दुनिया में किसी के पास नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को वो माशी निज़ाम अता किया था, वो इक़्तिसादी इकनॉमिक निज़ाम कि दुनिया का बड़ा हिस्सा यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, उस पर 1000 साल तक चला और इंसानियत मुस्तफ़ीद हुई, इंसानियत ने फ़ायदा उठाया। कभी भी ऐसा क्राइसिस इकनॉमिक पैदा नहीं हुआ, कभी भी ऐसी महंगाई नहीं बढ़ी कि लोगों को जान बचाना मुश्किल हो जाए। आप देखें, चीज़ें सस्ती होती थी जब पैदावार आती थी, फसल उगती थी। अब तो कोशिश है कि चीज़ें महंगी के महंगी होती चली जाएं। अमेरिका के ज़रूरी पॉलिसी देखें आप, ज़राअत की, खेती की जो पॉलिसी है वो ये कि अमेरिका अपने काश्तकारों को, अपने किसानों को हर साल $12 बिलियन इस बात के लिए देता है कि पैदावार कम करें, कि महंगाई बाकी रहे, कीमत ऊंची रहे। और ज़ाहिर बात, इतनी रकम अमेरिका के पास भी फालतू में नहीं होती फजूल में, तो वो इन्हीं बैंककारों से, इन्हीं सरमादारों से कर्जा लेकर सूद पर इनको देता है। यानी बदबख्ती की इंतहा है। आपने सुना होगा, एक ज़माने से 50 साल से देख रहे हैं हम कि बटर को जहाज़ भर भर के समुद्र में डाला जा रहा है, दूध को डाला जा रहा है, खाने पीने के अजनास को, गेहूं को। क्यों? कि कीमतें ऊंची रखनी है। लोग वहां भूखे मर रहे हैं, 1 लाख इंसान सुमाले में भूखे मर जाएं, युगांडा में मरे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मरे हैं। आज दुनिया में 3.5 करोड़ इंसान, यूएनओ की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की, हर साल भूख से मर जाते हैं। यूएनओ की रिपोर्ट है कि दुनिया में 1/3 लोग, 1/3 लोग जो हैं वो पेट भर के खाना उनको नहीं मिलता, बच्चों को ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, 1 वक्त का लोग खाना खाते हैं। तो ये जो बदबख्ती दुनिया में चल रही है सरमादार निज़ाम की, कि चीज़ों के भाव को ऊपर रखना है, नीचे नहीं आने देना है। और हमारे मुल्कों में क्या है, हमारे मुल्कों के जो वज़ीर ख़जाना है, मुशीरान ख़जाना है, ये इनके एजेंट हैं। हमारे मुल्कों में चाहे मुस्लिम मुल्क हो, नॉन मुस्लिम मुल्क हो, अफ्रीका का हो, एशिया के हो, इन्हीं के एजेंट बैठे हुए हैं, इन सरमायादारों के एजेंट। अब जरदारी साहब आए तो क्या है, ये NRO के ज़रिए आए। ये एक धोखा है कि इलेक्शन के ज़रिए आए। NRO क्या है? 2 चोर एक दूसरे को माफ़ कर दें, सारे जराइम को और गुनाहों को। जब ज़रूरत हो ये वहाँ पर चेंजेस ले आते हैं। क्यों? कि ताकत इनके पास है। आपको पता है, एक बार वो मोइन कुरैशी साहब को शेरवानी रातों रात सिलाकर वज़ीर आज़म बनाकर भेज दिया था, और मकसद क्या था कि सूद वसूल किया जाए जो कर्जा दिया हुआ है। ये जितने भी हैं, शौकत अजीज साहब थे, उन्होंने क्या किया, अभी परसों अखबार में पढ़ रहा था कि उनको जो तोहफे मिले हैं वो 10 करोड़ के डॉलर के, और वो भी जो यानी सऊदी शहजादे और कतर और गल्फ़ के इमारात के शहजादे और चाइना की हुकूमत और यहाँ के शहजादे और हुकूमतों ने जो दिया उसकी कीमत लगाई 1 पाउंड 2 पाउंड, सैकड़ों हज़ारों पाउंड की, फिर भी 10 करोड़। और इनका काम क्या था? सिर्फ ये है कि खरबों में सूद लो, खरबों में कर्जा लो हमसे और सूद दो हमको, बस सूद की अदायगी का इंतज़ाम करना। हमारे जो गरीब मुल्क है अफ्रीका के, एशिया के, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीकी ममालिक हो, अरब ममालिक हो, इनका काम क्या है? जो उनके मुशीरान ख़जाना होते हैं, जो वज़राए ख़जाना होते हैं, वो अपने मुल्क का मफाद नहीं देखते, अपने अवाम का, वो तो इनका मफाद देखते हो, अमेरिका और यूरोप का। इनके एजेंट होते हैं, इनकी तरफ से उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। ये तैयार रहते हैं लोगों को कर्जा देने पर। IMF क्या करते? कर्जा देती है, वर्ल्ड में कर्जा देता है और लोगों को उकसाते हैं, आमादा करते हैं, कर्जा लो, तरक्की करोगे। आज तक किसने तरक्की की इनसे कर्जा लेकर?
सबकी गले की फांसी बन गए, सब गले में सबके एक मुसीबत आ गई है। तो लोगों को आमादा किया जाता है कि हमसे कर्जा लो, और इसके लिए ये एजेंट है, जितने हमारे हुक्मरान हैं वो उनका काम ये है कि कर्जा लेना, क्योंकि कर्ज इन्होंने अदा नहीं करना, इन्होंने तो अपनी कोठियाँ बनानी है, अपना बैंक बैलेंस स्विट्जरलैंड में जमा करना है। कर्जा तो आइंदा नस्लों के सर पर जाएगा, वो नस्लों तक गुलाम बनते चले जाएंगे। तो आज दुनिया में एक मनहूस निज़ाम, लानत का निज़ाम, वो दुनिया में सरमादारी का है कि लोगों को कर्ज पर आमदा किया जाए। शौकत तरीन आज पाकिस्तान के मुशीर ख़जाना, वज़ीर ख़जाना, आखिर उन्होंने फंसा दिया IMF के जंगल में कि लो अब तुम्हारे अगली नस्लें भुगतती रहेंगी, क्योंकि एजेंट तो उनके हैं। इस्लाम ने यह किया था कि जितनी चादर उतने पांव फैलाओ, जितना आपका अखराजात है उतना खर्च करो। लेकिन आज फैशन है कि आपके पास कितना ही माल हो, सऊदी अरब जैसा, वो खसारे का बजट बनाएगा। क्यों? कि ये लोग इन्हें हुक्म दे रहे हैं, यहां से उनको ऑर्डर जा रहे हैं, यहां से बताया जा रहा है। और हमारे जो माहिरीन इक़्तिसादियात और माशियात हैं वो अपनी अकल को कोई इस्तेमाल नहीं करते। जो पट्टी पढ़ा दी है, जो सबक रटा दिया तोती की तरह पर, ये उसको बोलते चले जाते हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन कराए थे। और सूद को, यानी सूद जो है वो सिर्फ गुनाह की बात नहीं थी, बहुत बड़ा जुर्म इंसानियत के साथ। इसलिए कुरान ने सूद खार के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, किसी गुनाह के बारे में इस्तेमाल नहीं किए। कुरान ने कहा फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ऐलान जंग अल्लाह की तरफ से। एक मुसलमान को काम जाना चाहिए। जब मैं देखता हूँ मुस्लिम ममालिक में जाकर बड़ी बड़ी शहरों पर, सड़कों पर बैंकों के बोर्ड, तो मुझे ख्याल आता है कि ये अल्लाह रसूल से ऐलान जंग का मंजूरी का है, ये कि हमने मंजूर कर दिया, हमें मंजूर अल्लाह से जंग। इतना बड़ा जुर्म, यहाँ तक कि कुरान ने कि अगर तुम दोबारा ही करोगे उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम में रहोगे। इतनी सख्त बात जो सूद के बारे में, किसी गुनाह के बारे में नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 7 गुनाह हलाक करने वाले हैं। उसमें पहला शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, और दूसरा है सूद। अगर गौर किया जाए तो इस्लाम की बुनियादें 2 ही हैं। एक अल्लाह की, खुदा वाहिद की इबादत, कि अल्लाह के सिवा किसी इबादत न की जाए, और दूसरा सूद से दुनिया को नजात दिलाई जाए। अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी बड़े सख्त अल्फाज, यहाँ तक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु हदीस है, फरमाया हुजूर ने कि सूद के 73 दर्जात हैं, और अदना दर्जा सबसे कम दर्जा यह है कि अपनी माँ के साथ आदमी जिना करे, बदकारी करे। यह ऐसा गुनाह है कि जो सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है, लेकिन आज आम है। खुद हदीस में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, एक दौर आएगा कि कोई इंसान सूद से नहीं बच सकेगा, सूद से बच नहीं सकेगा, सूद का गुबार उसके नाकों में ज़रूर पहुंचेगा। तो इस्लाम ने सूद को इतना सख्त करार दिया कि देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, नजरान के ईसाइयों का वफद आता है, और वो मुसलमानों से जिजिया देकर, ताबे रहकर सुलह करते हैं। जो सुलहनामा लिखा गया दौर नबुव्वत में हुजूर की मौजूदगी में, उसमें यह बात है कि सूदी लेन देन नहीं करोगे। अगर सूदी लेन देन किया तो मुआहदा कलअदम, एग्रीमेंट ख़त्म। फिर दौर खलफा राशिदीन में, ख़ास तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ज़माने में, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ज़माने में, हज़रत उस्मान और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ज़माने में, दुनिया भर की कौमों से, तहजीबों से, मुल्कों से, मज़ाहिब से, यहूद है, क्रिश्चन है, बुत परस्त हैं, सबसे मुआहदे किए गए। लेकिन आप देखेंगे कि एक शिक उसमें मिलेगी कि अगर सूदी लेन देन किया तो मुआहदा ख़त्म। यानी कितना बड़ा गुनाह। यानी एक
नॉन मुस्लिम अगर वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे तो कत्ल का बदले में कातिल को कत्ल करेंगे, उसी कौम को कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर वो मुसलमानों के खिलाफ जासूसी करे, साजिशें करे, तो जो जासूसी करेगा, साजिश, उसको सजा दी जाएगी, कौम को कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर वो शराब पी सकता मुसलमान मुल्क में गैर मुस्लिम, जिना कर सकता है, खिंजीर सूअर खा सकता है, सारे गुनाह कर सकता है, लेकिन अगर सूदी लेन देन किया तो सिर्फ ना उस शख्स को, उस एक आदमी को नहीं, उसकी पूरी कौम से मुआहदा एग्रीमेंट खत्म, ताल्लुक खत्म। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सूद सिर्फ गुनाह नहीं है, एक बहुत बड़ी, क्योंकि पूरी इंसानियत का जुर्म है ये, कि इसकी वजह से पूरी इंसानियत तकलीफ और अजाब में आ जाएगी, मुसीबत में आ जाएगी। अब आज दुनिया में वही हो रहा है, पूरी इंसानियत तड़प रही है। और हो क्या रहा कि मगरिब के अवाम को हम कुछ नहीं कहते, तो बेचारे मासूम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं। 1000 में 999 बेकसूर हैं, बल्कि 1 लाख में 1-2 आदमी मुजरिम हैं जो बड़े बड़े सरमादार हैं। तो अल्लाह तबारक तआला का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन के ज़रिए से इंसानियत को दिया था। अभी जो बैंकिंग क्राइसिस आया और इतना सरमाया, अंदाज ये है इकनॉमिक माहिरीन का कि अभी तक 7 खरब ट्रिलियन के करीब इंसानियत का सरमाया डूब गया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूद में चाहे जितना आदमी को वक्ती तौर पर नफ़ा नज़र आए, लेकिन एक दिन वो तबाही लाकर रहता है, बर्बादी लाकर रहता है। वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। सूद का माल एक दिन इंसानियत को तबाह करके खुद उसको भी तबाह करके रहता है। तो आज जो सूद के ज़रिए से दुनिया में एक तबाही आई है, तो उससे बचने का रास्ता क्या है? उससे बचने का रास्ता ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यानी जितने इकनॉमिक के माहिर हैं दुनिया के, चाहे वो अमेरिका का हो, रशिया का हो, जापान का हो, बरतानिया का हो, फ्रांस का हो, यूरोप का हो, सबके नज़दीक एक ही रास्ता है दुनिया में इंसानियत को तबाही से बचाने का। क्योंकि जो तबाही आ रही है वो कांप जाते हैं इसको देखकर। वो देख रहे हैं कि तेजी से दुनिया का सरमाया मुट्ठी भर हाथों में जमा होता चला जा रहा है, कि मुट्ठी भर लोग, और वो जिसे डार्क एज कहता है यूरोप, कुरून उस्ता का तारीख ज़माना, कि यहाँ पर क्या था, जो अपने लॉर्ड थे, बादशाह थे और बाकी सब गुलाम थे। वो दौर वापस आ रहा है दोबारा, मुट्ठी पर लोगों के गुलाम। और ज़ाहिर बात है फितरत के खिलाफ है, ज़्यादा चलने वाला नहीं। जिस तरह कम्युनिज्म फितरत के खिलाफ था 70-80 साल में, कितने तबाही मचाई, 3-4 करोड़ इंसानों को कत्ल किया इस निज़ाम को चलाने के लिए, फिर भी तबाह हो गया, रेत की दीवार तरह बैठ गया। तो जो माहिरीन इक़्तिसादियात और माशियात हैं, जब इस बात पर गौर करते हैं, सोचते हैं, तो वो कांप जाते हैं कि मुट्ठी भर लोग दुनिया के मालिक हो जाएंगे, और उसका जो रिएक्शन होगा, 8-10 बिलियन इंसान जो दुनिया में होंगे उस वक्त में, तो उसका जो खून बहेगा, करोड़ों अरबों इंसान कत्ल होंगे, तो उस पर कांप जाते हैं। और उसका हल क्या है? उसका हल ये कह रहे हैं, आज के इकनॉमिक के माहिरीन कह रहे हैं कि इंसानियत को तबाही से बचाने का जो रास्ता है, जो हल है, वो ये सूद की शरह को घटाया जाए, नीचे किया जाए। शरह सूद, परसेंटेज जो है सूद की, घटाते 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 0 पर लाओ, यानी सूद को ख़त्म करो। और बाज़ माहिरीन कहते हैं अगर 0 तक नहीं ला सकते तो इतना नीचे लाओ कि 1-1.5% के इस निज़ाम को चलाने के अखराजात निकल सके बस। लाखों इंसानों के दिमागी काविशें, तजुर्बात, इकनॉमिक का पूरा इल्म कुतुबखाना आज इक़्तिसादियात पर जमा है। तो 1400 साल के बाद ये इंसानियत और इकनॉमिक के माहिरीन जिस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सूद है इंसानियत की तबाही की वजह, उसको कुरान ने पहले दिन बयान कर दिया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहले दिन बयान कर दिया था। अब आप देखें EEC जो ऑल यूरोप है, मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता 8-10 साल से सूद की जो शरह है, जो परसेंटेज है 3.5% है। लेकिन माहिरीन इकनॉमिक के परेशान हो, कहते इसे नीचे लाओ, इसे कम करो, अभी 3.5 से 3 पर लाओ, 2.5 पर लाओ, 2 पर लाओ, 1.5 पर लाओ, बिल ख़त्म करो या 1-1.5% रहने दो। सबसे बड़ा जो माहिर यहाँ का
लॉर्ड कंस जो है